अपने क्लास में एक स्टूडेंट थी वैष्णवी पोटे नाम की, ठीक है, जिसने अकाउंट्स में 100 में से 100 आज तक कभी हिस्ट्री में हुआ नहीं है अहमदनगर में, ओके, 100 में से 100 मार्क्स उसने स्कोर किया। इकोनॉमिक्स में उसने 98 मार्क्स वापस स्कोर किए थे और बिजनेस स्टडीज में 99 मार्क्स, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो में वो सभी स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिनके बच्चे अभी वहाँ पे क्लास 12 सीबीएसई में पढ़ने वाले हैं और जो स्टूडेंट्स क्लास 12 सीबीएसई में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो देखो अभी सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं हार्डली कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आप लोगों ने आपका क्लास 11th जो है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। आई नो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम्स अभी भी चल रहा है, ओके, और कुछ स्कूल्स के वहाँ पे 11th के एग्जाम्स होके उसके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, ठीक है। आप सभी लोगों को मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि 2017 से मैं सारी चीजें कर रहा हूँ। 2017 से लेकर 2024 मतलब ये 8 साल में मुझे आप लोगों को बताने में बहुत अच्छा लग रहा है कि ये आठों के आठों साल में जितने भी अपने यहाँ पे सीबीएसई के स्कूल से, जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल हुआ, तक्षशिला स्कूल हुआ, आइकॉन स्कूल हुआ, केंद्रीय विद्यालय हुआ, ठीक है, तो ये सारे स्कूल्स का इसके अंदर जो भी अपने स्टूडेंट्स होते हैं, तो पहले 3 जो अपने रैंक्स आते हैं हर एक स्कूल के, उसमें हमेशा पहले 3 में से 2 जो स्टूडेंट्स हैं वो 2017 से 2024 तक वहां पे अपने क्लास के स्टूडेंट्स रहे, ठीक है। और ये साल भी अभी क्लास 11 में आर्मी पब्लिक स्कूल का भी एग्जाम्स होके उसके रिजल्ट्स भी आ गए, तो वहां पे खुशी कुमारी नाम की जो स्टूडेंट है उसने 96.46% उसने 11th में स्कोर किया और वो आर्मी पब्लिक स्कूल में वहां पे फर्स्ट रैंक उसने सिक्योर किया है, ठीक है। इसके साथ साथ देखो मैं आप लोगों को आने वाले स्लाइड्स में वहां पे अपने अभी तक के सारी जो रिजल्ट्स हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ओके। और साथ साथ में आप लोगों को ये बैच का जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन है वो भी देने वाला हूँ। सबसे पहले ना आप लोगों के मन में जो एक डाउट है ना कि बाबा कि हम लोगों से हो जाएगा, हम कर लेंगे, ठीक है। मेरा आप सभी लोगों से बस एक ही निवेदन है, पिछले 2000 मतलब आप समझ लो कि 8 साल से सारे काम हम लोग कर रहे हैं, हमारा 9th ईयर है। बाय प्रोफेशन मेरा कंपनी सेक्रेटरी वहाँ पे हुआ है, मेरा बीकॉम हुआ है, एमकॉम हुआ है, डीटीएल हुआ है, सीए फाइनल के एग्जाम्स मैंने वहाँ पे अपियर किए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे एकेडमिक वाइज मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत स्ट्रांग है आप लोगों के क्लास 12 सीबीएसई पढ़ाने के लिए। और साथ साथ में जो भी अपने यहाँ पे बाकी के जो टीचर्स, जैसे मान लो कि प्रीति मैम है, वो कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनका भी वहाँ पे एमकॉम हो चुका है, ओके। तो कैसा है मालूम है क्या कि हम लोग जो आप सभी स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं ना दोस्तों, तो उसके अंदर आप लोगों का जो टीचिंग क्वालिटी है, जो भी कंटेंट है, वो बहुत अलग लेवल का हो जाता है, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले आप सभी लोगों को इतना ही रिक्वेस्ट करना है कि प्लीज आने वाली क्लास 12th में बिल्कुल रिस्क मत लेना, आपके करियर को दाव पे मत लगाओ, ठीक है। आप एक बार आओ, आप 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन आप वहाँ पे लेक्चर्स अटेंड करो, आप लोगों को अपने आप वहाँ पे सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में होता है और मुझे पता है आप लोगों को मैं व्हाट्सएप आपको अपने एकेडमी से आते हैं, आपको कॉलिंग आते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे का इंटेंशन आप लोगों को बिल्कुल तंग करना या तकलीफ देना ये नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं पे एज अ टीचर ही हम लोगों को भी लगता है कि यार आप लोगों को ना जेन्युइनली वहाँ पे अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए सारी चीजें हम करते हैं, ओके। सो अभी देखो यार, सबसे पहले ना ये जो बैच है ये मैंने आप सभी लोगों का कल से ही वहाँ पे स्टार्ट किया था 10th ऑफ मार्च से वहाँ पे, ओके। आई नो वहाँ पे कुछ स्कूल्स का अभी भी 11th का एग्जाम चल रहा है, तो उनके मन में कंफ्यूजन होगा कि सर फिर अभी से हम लोग कैसे करें। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में सिर्फ मैं ना वहाँ पे अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है उससे ही मैं वहाँ पे चालू करूंगा, जिसके अंदर थोड़े बहुत 11 के बेसिक जो 12th में हम लोगों को जरूरी है वो हमको करना पड़ता है, क्योंकि देखो अकाउंट्स का जो सिलेबस है ना बहुत ज्यादा ही बड़ा है, ठीक है। तो हम लोगों को कैसा है ना, उतना नवंबर तक सारी चीजें होनी चाहिए, ओके, यानी फिर बाकी की जो अपने प्लानिंग है वो सारी चीजें होनी चाहिए, इसलिए हम लोग वहाँ पे डेली बेसिस पे स्टार्टिंग में सिर्फ अभी तक 1 ही घंटा वहाँ पे ट्यूशन लेने वाले, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों पर्सनली कि आप दिन का 1 घंटा वहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं और अभी से आप ये जो भी बैच है उसमें ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। सो 10th ऑफ मार्च मंडे से मतलब कल से हमारा बैच वहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, राइट। और ये बैच में दोस्तों हम 2 वहाँ पे टीचर्स है आप लोगों को, जो जिसमें मैं खुद आप लोगों को अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, और जो भी प्रीति मैम है वो आप सभी लोगों को वहाँ पे बिजनेस स्टडीज, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट हम आपको वहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। अभी इसमें कैसे होगा कि ये जो बैच है, राइट, ये अपना फेस टू फेस बैच रहेगा, जो वैद्य कॉलोनी जामखेड़ रोड करके एरिया है आपके आर्मी स्कूल के से वहाँ पे हार्डली एक 2 से 3 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, तक्षशिला स्कूल से 1 मिनट का वहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस है, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोगों को फेस टू फेस वहाँ पे सारी चीजें पढ़ाई जाएगी, बहुत अच्छा वहाँ पे क्लासरूम है, पूरे डिजिटल तरीके से वहाँ पे हमने सारी चीजें की हुई है, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। आप एक बार जरूर वहाँ पे आके विजिट करना। सेकंड ना, ये जो बैच रहेगा अपना एनुअल बैच रहेगा, मैं आपको एनुअल टाइम में पूरा जो भी अपना प्लानिंग है सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। और वीडियो थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, बट प्लीज इसको शांति से 10 मिनट 15 मिनट जितना भी वीडियो रहेगा, राइट, प्लीज आप इसको अच्छे से देख लेना आखिरी तक, तो आपको सारी चीजें पता चलेगी कि बाबा एग्जैक्टली हम किस तरीके से सारी चीजें करने वाले हैं, ठीक है। आगे आपको नोट्स का तो यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि हम बेसिकली क्या करते हैं ना कि अकाउंट्स के लिए टीएस ग्रेवाल जो बुक है वो हम वहाँ पे फॉलो करते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए बीके ओरी नाम का जो ऑथर है उनके अपन बुक वहाँ पे फॉलो करते हैं, और बिजनेस स्टडीज के लिए पूनम गांधी। तो ये 3 जो अलग अलग ऑथर्स है इसके अपन वहाँ पे बुक्स सारी चीजें फॉलो करते हैं, तो ऑब्वियसली अपन उसमें से सारा कंटेंट पढ़ाएंगे, और आप लोगों को भी मेरे हिसाब से शायद स्कूल्स में वगैरह भी ना वही बुक में से पढ़ाया जाता है, ठीक है। अपना नवंबर तक वहाँ पे मैक्सिमम सारा चीजें हो जाता है, तो उसके रिवीजन वगैरह अपन लेते हैं, ओके। फिर हर एक चैप्टर होने के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
जब भी हम कोई भी सब्जेक्ट का एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो उसकी इमीडिएटली बाद उसका हम टेस्ट लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है ना कि आपको भी पता चलता है कि बाबा आपको कितना आ रहा है, और वो टेस्ट के बेसिस पे आप लोग थोड़ा बहुत वहां पे पढ़ भी लेते हो, ठीक है। तो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। उसके आगे जब भी अपना सारा चीज हो जाएगा सिलेबस वगैरह, तो अपन वहां पे ओस्वाल पब्लिकेशन नाम का जो बुक आता है, ठीक है, उसका अपन 100% क्या करते हैं, सारे पेपर्स वगैरह जो है वो सॉल्व करके लेते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को 12th के बोर्ड्स में वहां पे बहुत अच्छे से सारी चीजें मैनेज होती है, टाइम का कोई इश्यू नहीं आता और आपको एक आइडिया आता है कि पेपर किस तरीके से आएगा। ओके, तो ये सारी फैसिलिटीज आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। अभी देखो बच्चों, ये जो भी अपना बैच रहेगा ना, तो ये अपना इवनिंग बैच है। जानबूझ के वहां पे मैंने थोड़ा सा टाइम रखा है स्कूल के छूटने के बाद और क्लास के स्टार्ट होने के पहले, ठीक है। तो अपना जो टाइमिंग रहेगा वो शाम को रहेगा 4 बजे से लेके 6 बजे तक रोज। हम आप सभी लोगों को वहाँ पे 2 आवर्स पढ़ाएंगे, और मंडे से लेके सैटरडे तक ये आपका वहाँ पे शेड्यूल रहेगा। और ये जो मैंने यहाँ पे टाइम दिया ना, इसके हिसाब से सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों के चलेंगे, 3 सब्जेक्ट, ठीक है। संडे को जनरली हम वहाँ पे ट्यूशन नहीं रखते हैं, बट अगर समझो चैप्टर हो जाता है तो उसका चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज का जो भी काम रहेगा वो अपन वहाँ पे संडे को करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपना पूरे साल का वहाँ पे प्लानिंग रहेगा, अपना टाइम टेबल वगैरह जो चीज है वो अपनी फिक्स होती है, तो इसके हिसाब से आपके सारे क्लासेस चलेंगे। अभी देखो यार, तो लोकेशन तो मैंने आप लोगों को बोल दिया, राइट, वैद्य कॉलोनी याद रखना, ओके। अभी ना 10th मार्च से मेरे कैसा दिमाग में था कि 10th मार्च से 17th मार्च तक जो भी आप लोगों के अकाउंट्स के बेसिक टॉपिक्स है 11 के, जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक टर्मिनोलॉजीज हो गई अकाउंट्स के अंदर की, फिर आप लोगों को वहाँ पे जर्नल वाला चैप्टर हुआ, लेजर वाला हुआ, कहीं ना कहीं पे वहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन के कुछ चीजें काम को आती है 12th स्टैंडर्ड में, आप लोगों को वहाँ पे फाइनल अकाउंट जो है आपका वो आप लोगों को लगेगा, राइट। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका अपन पूरा रिवीजन करके लेने वाले हैं, ठीक है। जरूर इसमें वहाँ पे आप ज्वाइन करना, ये आप लोगों को सच में मैं बोल रहा हूँ 12th के लिए बहुत 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 फायदेमंद होगा, ठीक है। उसके आगे 19th मार्च से 12th अक्टूबर तक वहाँ पे ना हम लोगों का 80% सिलेबस हो जाता है सारे सब्जेक्ट्स का, ओके। और 13th अक्टूबर से लगभग एक 26th अक्टूबर तक, मतलब लगभग एक 13-14 दिन का आप टाइम पकड़ लो, वहाँ पे हम आपको दिवाली की छुट्टियां देते हैं। सिर्फ इसमें आप लोगों को एक बात मुझे ऐड करना है कि जैसे अभी अपन मार्च में चालू कर रहे हैं, तो मार्च और अप्रैल 2 महीने अपने क्लासेस रहेंगे, और लगभग मई के ना 3rd वीक और 4th वीक जो रहेगा वहाँ पे स्कूल्स की भी छुट्टियां होती है, तो फिर वहाँ पे ना 10 से 12 दिन हम जानबूझ के स्टूडेंट को छुट्टी देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ना बाहर के गाँव से आते हैं, ठीक है, मतलब उनके पेरेंट्स का यहाँ पे पोस्टिंग होता है, तो कहीं ना कहीं पे फिर कैसा है कि उनको अगर कहीं जाना होगा तो वो जा सकते हैं, ठीक है। तो मई में बस वहाँ पे आप ऐड कर लेना, एक 10 से 12 दिन का वहाँ पे हम आपको टाइम दे देंगे, जहाँ पे आपको किधर भी घूम के आना है घूम के आ जाना, क्योंकि पूरे साल भर हम लोगों को वहाँ पे टाइम नहीं मिलने वाला है, ओके। उसके बाद है ना 27 अक्टूबर को हम लोगों का वापस सारे क्लासेस स्टार्ट होंगे, और 30 नवंबर को आपके हर एक सब्जेक्ट का, फिर वो अकाउंट्स रहो, फिर वो इकोनॉमिक्स रहो या बिजनेस स्टडीज हो, ये तीनों सब्जेक्ट आपका 100% जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फिर 1 दिसंबर से, मतलब दिसंबर और जनवरी, यहाँ पे 2 मंथ्स पकड़ लो, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हर एक सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स को वापस एक बार रिवाइज करके देते हैं, और जो भी मैंने आप लोगों को बोला था ना उस सवाल के सैंपल पेपर वगैरह, राइट, उसका सॉल्विंग करना और प्रीवियस ईयर के बोर्ड्स के पेपर का सॉल्विंग करना, ये लगभग 2 महीना वहाँ पे चलता है, ओके। तो इस तरीके से क्या होता है ना बच्चों कि आप लोगों का सारा सिलेबस कवर हो रहा है ऑन टाइम, फिर वहाँ पे आपका रिवीजन हो रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, और आप पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। मीनवाइल तो अपने वहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट वगैरह सारी चीजें चल रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, आप वहाँ पे क्लास के बहाने तो भी एटलीस्ट डेली वो सब्जेक्ट के टच में रहोगे, आप लोग टेस्ट दोगे, और मुझे भी पता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं पे आप लोग वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग वाइज बहुत लैक करते हो, ओके। अभी मैं 8 साल से यही काम कर रहा हूँ दोस्तों, सारे स्टूडेंट्स के मुझे चीजें पता है कि बच्चे कहाँ पे गड़बड़ जाते हैं। स्टार्टिंग में आपको लगेगा आपसे सारी चीजें हो रही है, ठीक है, बट अगस्त सितंबर मंथ जब आता है ना, तब वहाँ पे कहीं ना कहीं पे सब्जेक्ट का प्रेशर आना चालू होता है, अंडरस्टैंडिंग वाइज कुछ चीजें नहीं समझ में आती और तब बहुत लेट हो जाता है, ठीक है। तो मेरा आप सभी लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप सच में एक किसी अच्छे ट्यूशन के बारे में अगर आप सोच रहे हो, अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि 11th में आपसे नहीं हुआ बट 12th में कुछ करना है, अगर आपको लाइफ में सच में अच्छा करना है दोस्तों, तो डेफिनेटली आप मेरे ऊपर भरोसा रख के आप डेफिनेटली बैच में आप एनरोल करना। मैं आपको गारंटी से ये बात बोल सकता हूँ, जितनी भी चीजें मैं आपको क्लास में बोलूंगा या प्रीति मैम आपको बोलेंगे ना, उतना आपने दिल से फॉलो किया, खुद के लिए करना है, हम लोगों के लिए नहीं करना। अगर आपने दिल से फॉलो किया ना, तो ट्रस्ट मी गाइस, आप लोगों को 12th स्टैंडर्ड में एटलीस्ट 90% लाने की जिम्मेदारी मैं उठा सकता हूँ, ठीक है। इतना मैं आप लोगों को गारंटेडली वहां पे बोलता हूँ कि आपको बहुत अच्छी सारी चीजें होगी, सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी, अंडरस्टैंडिंग वाइज आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा, और आप लोगों को ये 3 सब्जेक्ट इसका कोई भी टेंशन नहीं रहेगा, मेरी गारंटी, ठीक है। यस, अभी देखो नेक्स्ट है, आप लोगों को रिजल्ट्स बता देता हूँ जरा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि 17 से लेकर 24 तक, ऐसा कभी नहीं हुआ कि पहले 3 में अपने कोई स्टूडेंट नहीं है, फिर वो आप लोगों का कोई भी स्कूल होने दो सीबीएसई का, ओके। तो देखो लास्ट टू लास्ट ईयर अपने क्लास में एक स्टूडेंट थी वैष्णवी पोटे नाम की, ठीक है, जिसने अकाउंट्स में 100 में से 100, आज तक कभी हिस्ट्री में हुआ नहीं है अहमदनगर में, ओके, 100 में से 100 मार्क्स उसने स्कोर किया। इकोनॉमिक्स में उसने 98 मार्क्स वापस स्कोर किए थे, और बिजनेस स्टडीज में 99 मार्क्स, ठीक है। तो ये सीबीएसई की वहां पे आर्मी स्कूल में टॉपर भी थी, ओके। उसी तरीके से ये सत्या कुमारी है, रोहन बारनाबस है, अश्विनी वांडेकर है, स्नेहल अरगड़े है, ओके। उसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बोलूं तो देखो नीचे निकिता काये है, निकिता बोरा है, श्रुति गोलप है, सुनीता साहू है, राइट। ये सारे जो है ना दोस्तों, ये मेरे पिछले स्टूडेंट्स रह चुके हैं, ओके।
और ट्रस्ट में गाइस आज तक हम लोगों ने कंसिस्टेंट रिजल्ट दिया है। ओके, और कहीं ना कहीं पे वहां पे ये सारी चीजें आपको तब पता चलेगी जब आप है ना फर्दर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाओगे, आपको तब ये सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी का जो वैल्यू है ना पता चलेगा कि हाँ वो सर ने ना हम लोगों को बहुत जेन्युइनली सारी चीजें करवाई थी। आपके बेसिक्स है ना इतने स्ट्रॉन्ग में करवा के दूंगा ना कि आप लोगों को जिंदगी में कभी अकाउंट्स या जो भी आपके इकोनॉमिक्स है, जो बेसिक चीजें हैं, ओके, वो फंडामेंटल्स में आप लोगों को बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम लोगों को क्लास 12th में ना कि सिर्फ रट्टे तरीके से, बल्कि हम लोगों को लॉजिकली समझ के पढ़ना बहुत जरूरी है। पूरे लाइफ में हम लोगों को दोस्तों कॉन्सेप्ट्स अगर अच्छे से आते रहेंगे तो ही आप वहां पे कोई भी करियर में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, अदरवाइज वहां पे आप लोगों को फ्यूचर में सच में मैं बोल रहा हूँ बहुत हर्डल्स आप लोगों को वहां पे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे अपने रिजल्ट से बच्चों एकदम अच्छे से सारी चीजें होती है। अभी देखो यार, अपने यहाँ पे ना हम जो भी फीस चार्ज करते हैं, ओके, तो ये ना हम लोग वहाँ पे इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट में भी हम वहाँ पे फीस को एक्सेप्ट करते हैं। मेरे यहाँ पे मंथली वगैरह वैसा कोई सिस्टम नहीं है। तो ऑल सब्जेक्ट जो भी अपने उसका जो फीस है वो 34,000 मेरा वहाँ पे फीस रहेगा। पूरे साल भर हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, मार्च से लेकर लगभग फरवरी तक, मतलब लगभग अपना 11 महीने का पीरियड होता है। ठीक है, और इसके अंदर डेली बेसिस पे 2 घंटा हम आपको पढ़ाने वाले। आप एक बार आओगे तो आपको क्वालिटी पता चलेगा और उसके बेसिस पे आप वहाँ पे डिसीजन लेना। अभी बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि नहीं यार, कोई और क्लासेस वाले कम फीस में पढ़ाते हैं, ठीक है, या ऑनलाइन में हम लोगों को सस्ता मिलता है। मुझे पता है आपके मन में होता है, राइट, बट एक बार ये देखना दोस्तों कि जो भी बाकी के क्लासेस है वहाँ पे जो फैकल्टीज आप लोगों को पढ़ा रही, नो डाउट वो बहुत अच्छे फैकल्टीज है, उनका एक्सपीरियंस भी वहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। बट आप ये समझो यार कि एक सीए ने पढ़ाना, ओके, या एक सीएस ने पढ़ाना और कई एक ग्रेजुएटेड या पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर ने आप लोगों को पढ़ाना, मुझे ऐसा पर्सन लगता है कहीं ना कहीं पे ना ये थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, और रही बात ऑनलाइन क्लासेस की दोस्तों, तो आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन क्लासेस जो भी होते हैं वहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्लासेस होती है। मेरी खुद की भी ऑनलाइन क्लासेस चलती है स्टेट बोर्ड पे, जिसमें हम गूगल मीट पे पढ़ाते हैं। तो गूगल मीट पे पढ़ना, वहाँ पे स्टूडेंट का इंटरेक्शन होना वो एक अलग बात है, एप्लीकेशन पढ़ाना एक अलग बात है। ठीक है, बट कैसा है मालूम है कि दोस्तों 5,000 10,000 बच्चों के बीच में वहाँ पे आप पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे आपको टीचर का कोई पर्सनल टच है क्या? पहली बात ये समझो। आप लोग वहाँ पे जब भी कोई डाउट अगर आपको आता है तो क्या आप उसको पूछ सकते हो क्या टीचर को? नहीं पूछ सकते हो। ठीक है, तो आप लोग है ना प्लीज यार, अभी एजुकेशन जो होता है ना ये हम लोगों का एक इन्वेस्टमेंट होता है। इस तरीके से अगर ये एटीट्यूड से अगर आप वहाँ पे रहोगे ना बच्चों, तो ट्रस्ट में आप लोगों का बहुत कुछ अच्छा होगा लाइफ में। ठीक है, बट कहीं ना कहीं पे आप सिर्फ लोगों को जज करते बैठोगे, कहीं ना कहीं पे आप हमेशा फीस कंपेयर करते बैठोगे, ठीक है ना, तो फिर वो केस में ना आपका लाइफ नहीं बनेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना आप मेरी बात, राइट? ये मैं आप लोगों को जो बोल रहा हूँ मुझे पता है कि मे भी किसी को बुरा लग सकता है, बट ये कड़वा सच है दोस्तों, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट? ओके, तो इस तरीके से सारी चीजें अपनी चलेगी। ओके, और इसके साथ साथ देखो बच्चों, तो आपको क्या करना है, एक सिंपल मैं काम कर रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ बाबा सारंग सर का ट्यूशन हम एक बार जाके देखते हैं, ज्वाइन करना है, ओके, हमको आने वाले 12th में यहाँ पे बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है, ठीक है, तो आप क्या करना, मैं ना दोपहर में वहाँ पे 2 बजे से लेकर लगभग 5:30 बजे तक अपने एकेडमी पे रहता हूँ, जिसका एड्रेस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोल दिया है, वैद्य कॉलोनी। देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ एड्रेस भी, ओके, वैद्य कॉलोनी जामखेड़ रोड पे अपना क्लास है ये, आर्मी पब्लिक स्कूल और तक्षशिला स्कूल के बहुत पास में। थोड़े सा आइकॉन और जो केवी के बच्चे थोड़ा सा उनको डिस्टेंस का इशू आ सकता है, बट आप उतना मैनेज कर सकते हो, मुझे पता है, राइट? तो यहाँ पे आप आ सकते हो ऑफिस में, मैं 2 बजे से लेकर 5:30 के बीच में ऑफिस में ही रहता हूँ। आप आओ, आपके पेरेंट्स को लेके आओ, आप एक बार मुझसे बात तो करो, आपको बहुत सारी चीजें वहाँ पे क्लियर होगी। जब तक आप वहाँ पे क्लास में आके लेक्चर में आके बैठोगे नहीं, चीजों को अटेंड नहीं करोगे, राइट, तब तक कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों। समझ में आ रहा है पक्का? तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये बैचेस के बारे में सारी चीजें मिल गई होंगी। कुछ भी डाउट रहेगा बिंदास क्लास पे आओ, मेरे से डिस्कस करो, सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा, उसके हिसाब से आप वहाँ पे डिसीजन ले लेना, ठीक है? तो देखो गाइस, ये जो भी ना अपना वहाँ पे, तो मेरा ये नंबर है दोस्तों अपने क्लास का 8408087676 और 8408083737, ठीक है? ये मेरे वहाँ पे 2 कॉन्टेक्ट नंबर है दोस्तों, आप इस पे मुझे कॉल करना बस क्लास पे आने के पहले, और फिर मेरा जो भी टाइमिंग है उसी पे अपन डिस्कस करेंगे और वो टाइम पे अपन वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है? तो यस, कल से ही वहाँ पे बैच स्टार्ट हो गए। अगर आपको जेन्युइनली ऐसा लगता है आपको 12th में क्लासेस लगानी है, तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज ज्वाइन फ्रॉम द डे 1, डोंट मिस योर लेक्चर्स, ओके? इनिशियल लेक्चर्स है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें बेस क्रिएट करके हम देते हैं। फिर क्या होगा, अगर आप लेट आओगे ना दोस्तों, तो आप लोगों का कहीं ना कहीं पे वहाँ पे जेन्युइनली बोल रहा हूँ बेस छूट जाएगा और आप लोगों को चीजों को कैप्चर करने में टाइम लगेगा, ठीक है? तो यस, ऑल द बेस्ट। आज शाम को वहाँ पे मेरा 4 से 5 लेक्चर है अकाउंट्स का, तो पक्का आना वहाँ पे, राइट? ओके, चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय दोस्तों, टाटा।